भक्तों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में क्या होता है और बिल्ली अपने बच्चों के लिए कैसा घर चुनती है, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो आपके घर की बर्बादी का कारण आप खुद होंगे। अगर आप यह चाहते हैं कि कभी हमारे घर दरिद्रता और परेशानी ना आए और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में बिल्ली को लोग अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोची होगी। अगर किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे, तो उस घर में क्या घटित होता है। आजकल तो कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन जैसा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई पालतू जानवर आपको मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना सच में शुभ है या अशुभ। बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक कई बातें सुनी होंगी, कहानियां, किस्से, और यहां तक कि कुछ ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमारे सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप यह जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है, तो इसका क्या मतलब होता है। और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं, तो यह किस बात का संकेत है। सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है, तो इसके पीछे कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है। और अगर आप किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हो और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाता है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी संसार में कदम रखने जा रहे हैं जहां हर पल कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा है जो आपके मन को छू लेगा। जी हां, आज हम बात करेंगे उन प्यारी, चंचल और कभी-कभी रहस्यमयी बिल्लियों की, जो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आने वाले समय के संदेशवाहक भी हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में उनकी चमकती आंखें, उनकी नरम चाल और वह अनोखी नजर जो जैसे आपके अंदर की हर बात पढ़ लेती हो। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, आज हम इन रहस्यों के पर्दे धीरे धीरे उठाएंगे, ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की गहरी समझ हो सके। क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं होती, कई बार ये जीवन के संदेश लेकर आती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख के बीच का फासला कितना पतला होता है। तो चलिए, इस यात्रा को शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक एक कदम पर रुकते हुए, ताकि हर बात आपके दिल में उतर जाए। भक्तों, सबसे पहले तो आइए जानते हैं कि बिल्ली आखिर है कौन। यह एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है, जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति इतनी अद्भुत रूप से तेज होती है कि हम इंसान कभी कभी ईर्ष्या से भर जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक हल्की सी सरसराहट, एक दूर कहीं से आती हलचल, और बिल्ली का कान तुरंत खड़ा हो जाता है, जैसे कोई जासूस हो जो हर राज को भेद ले। और सूंघने की तो बात ही छोड़िए, ये मीलों दूर से भी अपने शिकार या दोस्तों की खुशबू को पहचान लेती हैं। लेकिन भक्तों, सबसे जादुई तो उनकी आंखें हैं। यह इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहां तक कि रात के गहरे अंधेरे में भी साफ साफ देख सकती है, जैसे कोई चांदनी रात में चांद की किरणों से भरी हुई हो। भक्तों, इतिहास गवाह है कि करीब 95,000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राचीन मिस्र से लेकर हमारे गांवों तक ये हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। प्राकृतिक रूप से इसका जीवन लगभग 15 साल का होता है, लेकिन इन 15 सालों में ये हमें इतना कुछ सिखा जाती हैं कि लगता है जैसे सदियों का साथ हो। अब भक्तों, चलिए शास्त्रों की दुनिया में उतरते हैं। हमारे पवित्र सनातन शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। कल्पना कीजिए,
वह पल जब बिल्ली अपनी नन्ही नन्ही संतानों को जन्म देती है और उसी घर में सुख समृद्धि की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन भक्तों, सवाल यह है, यह कितना सच है और कितना सिर्फ एक सुंदर मान्यता? क्या यह सिर्फ एक कथा है या जीवन का कोई गहरा रहस्य? आज हम इसी रहस्य पर बात करेंगे, धीरे धीरे, एक एक परत खोलते हुए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन को झकझोर देगी। बहुत पुरानी बात है भक्तों। प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में एक साधारण सी महिला रहती थी। उसका एक बेटा था, लेकिन वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता था, ना ही एक कदम चल पाता था। कल्पना कीजिए उस मां का दर्द। हर सुबह उठकर बेटे की ओर देखना, उसकी बेबसी को महसूस करना। उसका दिल अपने बेटे की हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसा बीतेगा। दिन बीतते, रातें कटतीं, लेकिन वह चिंता जैसे एक कांटा बनकर उसके सीने में चुभी रहती। समय बीता भक्तों, और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही अपाहिज था। न वह बिस्तर से उठ सकता था, ना ही चल सकता था। अब उस मां की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। दोनों बेटे लाचार, असहाय, और वह बेबस मां दिन रात रोती थी। सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा जब मैं न रहूंगी। रातें काली हो जाती, नींद आती ही नहीं, बस आंसू बहते रहते। फिर तीसरा साल आया भक्तों, और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। न चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पड़ा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। तीन तीन बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से सवाल करती, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं? प्रार्थना में घुटने टेक कर आंसुओं से भरी आंखों से वह रोती, लेकिन जवाब मिलता नहीं। भक्तों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं, तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खा रही थी, जैसे कोई आग हो जो अंदर से जलाती चली जाती। वह रात दिन उसी दर्द में डूबी रहती। भक्तों, अब चौथा वर्ष लगता है, तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। लेकिन भक्तों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, न चल पाता है। भक्तों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म लेते हैं। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है। दिन बीतते, लेकिन दुख बढ़ता ही जाता। वह खुद को कोसती, रातें काटती, लेकिन सुबह फिर वही दर्द। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है भक्तों, और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो भक्तों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। भक्तों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। भक्तों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आस का सहारा लिया कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। भक्तों, जब 5वां पुत्र भी अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस महिला को खा रही थी। घुट घुट के जीती
और अपने पुत्रों का रो रो के लालन पालन किया करती थी। भक्तों, खून के आंसू पीती थीं, लेकिन फिर भी अपने पुत्रों का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। वह हर पल उनके पास रहती, उन्हें खिला पिलाकर, कहानियां सुनाकर, लेकिन अंदर का दर्द कभी कम न होता। प्रिय भक्तों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है। वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। भक्तों, अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है, चुपचाप घूमती, जैसे कोई रहस्यमयी मेहमान हो। और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो भक्तों, उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पैरों पर चलने भी लग जाता है। भक्तों, कल्पना कीजिए वह पल, मां की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार खुशी के। वह चिल्लाती, हंसती, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती। भक्तों, अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। भक्तों, अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। भक्तों, कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता, तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। और भक्तों, उस महिला के घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि की बहार आ जाती है, जैसे कोई चमत्कार हो। घर में हंसी गूंजने लगती, बच्चे दौड़ने लगते और मां का चेहरा खिल जाता। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में ही मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य उसे संभाल पाते ही नहीं। भक्तों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन भक्तों, अब आइए उसी शास्त्र की दूसरी साइड को देखें, जो थोड़ी डरावनी लगती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती हैं, वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो भक्तों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं, उस घर में किसी ना किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। भक्तों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। भक्तों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है, तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई देती है, लेकिन भक्तों, दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है, तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहां जहां बिल्ली घूमती है, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है, उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र करती है, तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है।
ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर चाणक्य से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। भक्तों, अब आइए शुभ संकेतों की बात करें। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने भक्तों या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की झाड़ को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है, तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्व आभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। भक्तों, बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। भक्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, तभी एक मुलायम सी परछाई चुपचाप आपकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का लहराना, और फिर धीरे से आपके पैरों के पास आकर रगड़ना। जी हां, यह आपकी प्यारी बिल्ली का सबसे अनोखा अंदाज है। कहने का मतलब, आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। भक्तों, यह सिर्फ एक जानवर का व्यवहार नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा एक रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ को हल्के से सहलाते हैं या उनकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं, तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। जो बिल्लियां दिन भर अकेली रहती हैं, वे तो इस अपनापन की ओर भी ज्यादा भूखी होती हैं। भक्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतजार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते हैं, उनका मियाऊ करना, आपके पीछे पीछे घूमना, ये सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं कहने के, तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है। अब चलो मेरे साथ समय बिताओ। भक्तों, याद रखिए, पालतू जानवरों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल खाना और एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे चुप रह जाएंगी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन पनप जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ खिलौनों से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें सहलाते रहें। यह समय न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करता है, बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हां भक्तों, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, वे अपने प्यारे म्याऊ के जरिए आपको बुलाती हैं।
रसोई की तरफ आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हो, मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूं। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं होती, वह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होती है। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनापन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो लगता है जैसे वह चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रही है, आपके दुख, आपकी खुशी, यहां तक कि आपका अकेलापन भी। याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन हर पल अपने तरीके से उसका बदला चुकाती है। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने म्याऊ से, और कभी बस अपनी नजरों से आपको यह एहसास दिलाकर कि आप उसके लिए पूरी दुनिया हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।